सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इस सर्ग में हम पढ़ रहे थे, विश्वामित्र जी दक्षिण दिशा को छोड़ करके और इधर पुष्कर में आ गए हैं, पश्चिम दिशा में। और यहाँ करके जैसे ही उन्होंने उग्र तप करना शुरू किया तो उसी समय में अयोध्या के अधिपति महान अम्बरीश राजा, उन्होंने यज्ञ करने का सम्मुख चक्र में तैयारी करने लगे। उन्होंने यज्ञ की तैयारियां शुरू की और यज्ञ शुरू ही किया था कि यज्ञ के पशु की चोरी हो गई। इंद्र यज्ञ के पशु को चुरा ले गया। तो इससे ये पता लगता है कि यज्ञ में पशु की बलि का बहुत महत्व है। यदि पशु की बलि नहीं दी तो वो यज्ञ फिर पूरा नहीं होता है। तो पशु का मतलब है पशुता। अगर उस पशुता की चोरी हो गई, मानो हमने छिपा लिया उसको कहीं हमारे मन के किसी कोने में, अंतःकरण के चित्त के किसी कोने में हम छिपा ही लेते हैं ना अपने दोषों को। तो और उसके बाद फिर हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उसका परिणाम नहीं आता है फिर जीवन में। जैसे देखा जाता है कि भाई सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन तो भी सत्य के साथ संग नहीं हुआ अभी हमारा। तो उसका कारण यही है कि हम साथ ही साथ जप तप ध्यान सब करते हैं हम, लेकिन उसके साथ ही हम अपने पशु को छिपा के रखते हैं, पशु की बलि नहीं देते हैं, तो फिर यज्ञ पूरा होता नहीं है। और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पशुता को बलि देने के लिए तैयार है और अपने वाली पशुता की बलि देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति चाहता है कि जिससे उसको प्रतिकूलता फील होती है, बोल जी इनको समझा दो आप, अगर आप इनको समझा दें, ये ठीक हो जाए तो फिर पूरा सुख शांति रहेगी। और वो दूसरे कहते हैं जी इनको समझा दो आप, अगर ये समझ जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और आनंद की बात यह है कि कोई किसी को समझा सकता नहीं है, अपने आप को समझाया जा सकता है, दूसरे को नहीं समझाया जा सकता है। अपने आप को बदला जा सकता है, दूसरे को नहीं बदला जा सकता है। और बदला भी जा सकता है यदि, तो फिर कनेक्टिविटी से बदला जा सकता है। जैसे माँ अपने बच्चों को बदलती है, उनके बुरे संस्कारों को बदलती है, बुरी आदतों को छुड़ाती है, लेकिन माँ बुरी आदतों को छुड़ाने से पहले बच्चे के साथ कनेक्ट होती है पहले, तब कोई बच्चा, माने कि सबसे ज्यादा अगर कोई खिंचाई करती है, पिटाई करती है, धमकाती है, टोकती है जीवन में, तो वो माँ होती है और कोई नहीं कहता है हमें दोषों के बारे में। और सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने जीवन में यदि प्रेम करता है तो वो माँ को करता है, पिता से भी अधिक। और बाकी जितने भी संबंध हैं, पति पत्नी भाई बहन,
माँ का एक ऐसा नाता है कि हर व्यक्ति को, और चाहे वो कितने भी वर्ष मिले नहीं माँ से, चाहे नाराजगी भी हो जाए, लेकिन एक अंदर का जो कनेक्शन है वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि वो इतना गहरा संबंध है कि हमारा अस्तित्व ही माँ के कारण है। माँ को लेस कर दें तो हमारा अस्तित्व का नामो निशान ही नहीं है। अस्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है शरीर, और ये शरीर का एक एक रोम रोम मिला है माँ से। तो माँ से सबसे ज्यादा व्यक्ति प्रीति क्यों करता है और माँ की बातों को क्यों मान लेता है? एक समय में नहीं भी मानता है, माँ बताती है तो उसकी अवहेलना करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको लगता है माँ ठीक ही कहती थी, इसको मान लेना चाहिए, तो मान लेता है उसको। तो इसलिए मानता है क्योंकि माँ के साथ उसकी हृदय से कनेक्टिविटी होती है। तो बिना कनेक्ट हुए किसी को करेक्ट किया नहीं जा सकता है। मैंने पहले भी कई बार बताया ये, किसी को करेक्ट करने के लिए पहले कनेक्ट होना पड़ता है। पिता नहीं ठीक कर सकता बच्चों को, अपवाद रूप में कोई मिल जाए तो अलग बात है। पिता के पास तो 2 दिन छोड़ देना बच्चों को, तो तीसरे दिन जब माँ आएगी तो दुनिया भर की तो शिकायतें करेगा, और तब तक या तो बच्चे को पीट पाट के रखेगा, दोनों पिता पुत्र में झगड़ा हुआ मिलेगा, कुछ चीजें बिखरी हुई मिलेंगी। ये घर भी वही है, बच्चा भी वही है, 3 दिन में भी ऐसा क्या तूफान आ गया था। माँ भी तो इतने वर्षों से इसको झेल ही रही थी ना, तो क्योंकि उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। वो 10 शिकायतें कर देगा, इसने दूध नहीं पिया, इसने सब्जी नहीं खाई, ये समय पे उठा नहीं, इसने बिस्तर नहीं समेटा, इसने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो रोज भी तो ये काम होते ही थे। तो हम कभी भी किसी का परिवर्तन बिना एक आत्मीयता के नहीं कर सकते हैं। और आत्मीयता में भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 100% हमारे चेंज करने से पूरा अपने आप को चेंज कर लेगा। उसके अपने संस्कार भी हैं, वो भी तो बाधा डालते हैं। पर हम अपने आप को जैसा चाहें वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। तो यज्ञ पूरा करना, हम अपने अपने यज्ञ की ही जिम्मेदारी लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको हम संपन्न कर सकते हैं अपने वाले यज्ञ को। और अपने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए पशुता की बलि देनी होती है। तो यहाँ अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा हैं, और जैसे ही इन्होंने यज्ञ का मन बनाया, यज्ञ की तैयारियां की, यज्ञ के पशु को लाया, और तभी इंद्र ने उनके पशु को चुरा लिया। तो इनके जो यज्ञ करवाने वाले थे उन्होंने कहा कि आपकी दुर्नीति से, आपकी नीति ठीक नहीं थी, आपको मैनेजमेंट नहीं आता था, इसलिए पशु चुराया गया, और बिना पशु के यज्ञ पूरा होता नहीं है। अरक्षितारम राजानम घ्नन्ति दोषा नरेश्वर, हे नरेश्वर, अरक्षितारम राजानम, जो राजा अपने पशु की रक्षा नहीं कर पाता है, जो चुराया जाता है, तो फिर दोष उसको घ्नन्ति, मार देते हैं। फिर पशुता की आहुति नहीं देंगे तो पशुता हमें मारेगी, तो दोनों में से एक तो मरेगा, या तो पशुता को हम मार दें या तो पशुता हमें मार दे। तो इसलिए ये कल बता रहे थे कि इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या प्रायश्चित्त हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो पीछे के पार्ट से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न आपका? ओम दीदी प्रणाम। दीदी ये अम्बरीश राजा थे, इनके मतलब यज्ञ के घोड़े को इंद्र भगवान चुरा ले गए। इंद्र भगवान हमेशा उनको एक भय रहता है कि उनकी गद्दी ना छीनी जाए, लेकिन वो इंद्र हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत संयम किया है, तभी वो उस उपाधि तक पहुँचे हैं। तो उनको हमेशा परिणाम नहीं ज्ञात होता, कभी उसका आभार नहीं होता है कि परिणाम में मैं चोरी कर रहा हूँ, उसका परिणाम बाद में क्या होगा। नहीं नहीं, उनका उसका परिणाम का ऐसा भय हो तो फिर तो मुक्त हो जाए, फिर इंद्र थोड़ी रही। उसका पूरा फोकस अपनी गद्दी पे रहता है। उसके लिए क्या करना है वो सब करेगा वो। उसके लिए तप करना है तो तप भी करेगा, जप करना है तो जप भी करेगा, ध्यान करना है तो ध्यान भी करेगा। गद्दी के ऊपर ही फोकस रहता है उसका, उसके आगे पीछे नहीं रहता है। तो हर व्यक्ति के जीवन के प्रायोरिटी हैं, तो इसलिए ये संसार इतना विचित्र दिखाई देता ही है ना।
अब आप कहो कि जी जो गुरुकुल में आकर के भी झगड़ा करते हैं, तो क्या उनको ये ख्याल नहीं रहता कि झगड़े का परिणाम क्या होगा? गुरुकुल में आकर के भी जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, आलस से प्रमाद करते हैं और गुरु रोजाना समझाते हैं और अपने जीवन से दिखाते हैं, तो क्या उनको दिखता नहीं है? तो ये तो संस्कारों के ऊपर और अपने उसके ऊपर, लक्ष्य के ऊपर है, हम किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। जिस व्यक्ति ने सत्य को प्राथमिकता दी है या तपस्या को प्राथमिकता दी है, तो वो तो विचलित होगा नहीं। उस सत्य की प्राप्ति में जो भी बहुत सारे लोग संपर्क में आएंगे, कोई हमारे उद्देश्य को समझेंगे, कोई नहीं समझेंगे, क्योंकि सब अलग अलग धरातल पे जी रहे हैं। तो कुछ लोग तो उनका यही काम है कि भाई यहाँ पर जो भी हमने नियम बना रखे हैं, देखो नियमों का पालन 100% करना चाहिए, मैं उसके 100% पक्ष में हूँ, क्योंकि नियम बनाए इसलिए जाते हैं कि उनको फॉलो किया जाए और वो हमारे हित में होते हैं और वो गुरुजनों ने बनाए हैं। पर मैं एक दूसरी बात कहती हूँ, अगर जबरदस्ती फौज की तरह से नियमों का पालन करवा भी दिया हमने 5 7 10 साल, तो क्या वो हमारे जीवन में केवल नियमों का पालन, हमारे जीवन में कोई रूपांतरण ला पाएंगे? वो अगर वो ला पाते तो फौज के तो सारे लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते। बड़े डिसिप्लिन रहते हैं ना, वो तो एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं होते हैं। तो केवल ऊपर वाला जो डिसिप्लिन है वो रूपांतरण नहीं लाता है। और ये नियम किसके लिए बनाए हमने गुरुकुल में? रूपांतरण लाने के लिए, अच्छे मानव बनाने के लिए, सच्चे मानव बनाने के लिए। लेकिन केवल ऊपर ऊपर से तो फिर वो व्यक्ति मशीन बन जाएगा, उसके अंदर से रूपांतरण नहीं होगा। लेकिन और जिस व्यक्ति के अंदर ये उसने फोकस कर लिया, ये प्राथमिकता दे दी कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक बड़े उद्देश्य को लेकर के, एक लक्ष्य को लेकर, एक सत्य को लेकर के, तो वो हर दम उसका ध्यान वहां रहेगा कि ठीक है भाई, ये जिन लोगों की छोटी मोटी डिमांड है पूरी कर दो, और उनकी जो फालतू की बातें वो सुनना नहीं है। मतलब इतना हमें रखना है कि भाई कोई हमारे को डिस्टर्ब ना करे और हम भी किसी को डिस्टर्ब ना करें, और उसके बाद हमारा अपना एक लक्ष्य है। तो निरंतर हमारे भावों में, विचारों में, हृदय में कौन सी बात चल रही होती है, वही हमारा लक्ष्य, मतलब हमें वही मिलने वाला है। तो इंद्र के दिल दिमाग में, विचारों में, भावों में हमेशा गद्दी चलती रहती है, तो उससे अतिरिक्त चीज उसको नहीं मिलेगी। तो दिव्यत्व को तो प्राप्त किया है, इसलिए देवों के राजा हैं, पर मोक्ष लक्ष्य बनाया ही नहीं उन्होंने, तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। इंद्र को, देव को नहीं मिलेगा मोक्ष। जिसने बनाया है, जिस योगी ने, जिस साधु संत ने, उसको मिलेगा। तो ये बाहर का जो ऐश्वर्य है वो भी किसी आदमी के बड़ेपन और छोटेपन का पैमाना नहीं होता है कि भाई ये तो इंद्र है, इन्होंने कितना पाया है, और दूसरा व्यक्ति तो रंक है, तो अभी तो इसको पहले तो इंद्र बनना पड़ेगा, इंद्र के बाद फिर कहीं। ऐसा नहीं है। रंक व्यक्ति कभी इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। कोई योगी जंगल में तपस्या कर रहे थे और वहां पर एक राजा आए, तो उन्होंने थोड़ा पैरों से आहट की, कुछ उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उन्होंने बड़े आराम से आंखें खोली, वो ध्यान कर रही थी। बोले आप कौन हैं? बोले मैं कश्मीर का राजा। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए? बोले आपको इतना भी नहीं पता कि राजा आपके सामने खड़ा है और आप बैठे हैं आराम से, उठ भी नहीं सकते हैं आप? बोले राजा क्या होता है, क्या कर सकते हो आप नहीं उठेंगे तो? बोले राजा होती है मेरा साम्राज्य है, मेरे राज्य का जंगल है ये, और राजा वो होता है जो जब मन करे उसको निकाल दे अपने राज्य से और मन करे उसको बुला ले। तो यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता इस राज्य में। बोले अच्छा, पक्की बात है, किसी को भी निकाल सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल। और किसी को भी बुला सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं। बोले अच्छा, एक काम करो, आपके कश्मीर राज्य में जितने मच्छर हैं ना, इनको बाहर निकाल दो। मच्छर क्या काम आएंगे? मच्छर तो बीमारी फैलाते हैं ना, तो मच्छरों का क्या काम है?
छोटा सा प्राणी है बेचारा वैसे भी, तो सब परेशान रहते हैं, तो केवल मच्छर मच्छर बाहर निकाल दो अपने स्टेट से। वो चौंक गए, मच्छर को कैसे बाहर निकालें, कोई उपाय नहीं है मच्छर को बाहर निकालने का, तो ये तो नहीं कर सकता। फिर आप काहे के राजा हैं? ठीक, आप कौन है? बोले मैं महाराजा। आप महाराजा कैसे बन गए? क्या आप निकाल सकते हैं मच्छरों को? बोले ना हम किसी को निकालते हैं, ना हम प्रवेश करवाते हैं। तो बोले आप फिर काहे के महाराजा? बोले हम महाराजा इसलिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं, कोई चाह नहीं है हमारी, क्योंकि शरीर जिसके लिए मिला था वो हमने पा लिया, तो बोनस में जी रहे हैं, शरीर की भी इच्छा नहीं है। तो ये व्यक्ति पाएगा उस सत्य को जिसकी कोई चाह नहीं है। तो अपनी कामनाओं को, अपने निरंतर अपने अज्ञान को, अपनी क्षुद्रताओं को, उनको व्यक्ति को हटाने के लिए निरंतर हृदय में प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से, क्योंकि वो अपने वश में नहीं है, हम नहीं हटा सकते हैं उसको, वो तो भागवत शक्ति ही उनको हटा सकती है। तो बाकी जहाँ रहते हैं, जहाँ के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो हमारे लिए भगवान ने उस स्थान पे रहते हुए सेलेक्ट किया, उस कार्य को करते हुए और हमेशा निरंतर भगवत शरणागति में रहें, तो वो फिर हमारे दोषों को हटा देते हैं। इंद्र का पद मिलने से दोष नहीं हटेंगे, कोई बहुत बड़ी डिग्री डिप्लोमा मिलने से दोष नहीं हटेंगे, कोई गुरुकुल का सबसे बड़ा आचार्य बन जाए तो भी नहीं दोष हटेंगे, कोई पूरे संस्थान का मालिक बन जाए तब भी नहीं हटेंगे। ये तो जब आदमी चाहेगा तब हटेंगे। तो इंद्र नहीं, महाइंद्र बन जाए, कोई महाइंद्र जैसी कोई पदवी हो वो भी मिल जाए तो भी दोष नहीं हटेंगे। और कोई प्रश्न? जी। बलि के बारे में कहा, पिछले भी आया था जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे उस समय, तो ये बलि आपने जैसे बताया कि पशु तक की बलि देनी चाहिए अपने भीतर की, तो ये हमने कई जगह सुनते भी आए हैं और कई जगह भी प्रचलन है यज्ञ आदि में पशु बलि देने की, शास्त्रों में भी कई जगह है। तो ये विधान था क्या पहले की जो स्थूल पशु है उसकी बलि देना है, और या जो अपने भीतर की पशु? ऐसा तो नहीं मिला, मैंने तो आरण्यक भी पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी पढ़ा है, पूरा तो नहीं पढ़ा है लेकिन काफी भाग पढ़ा है। तो स्थूल पशु का ऐसा तो नहीं मिला कहीं भी, बस पशु ही होता है। तो कई बार मैं बताती ही हूँ कि देखो ये जो शब्दों के अर्थ हैं ये प्रसंग के अनुसार होते हैं, कभी स्थूल अर्थ लिया जाता है, कभी आध्यात्मिक अर्थ लिया जाता है, कभी उसका आधि भौतिक आधि दैविक अर्थ लिया जाता है। तो वो प्रसंग से ही पता चलेगा कि यहाँ पर इस, आप तो न्याय दर्शन पढ़ते हैं ना, तो आपने तो अभी अभी पढ़ा कि ये जो जायमान ब्राह्मण है ये 3 ऋणों से बंधा हुआ है, तो ये कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो वहां जायमान का अर्थ बच्चा नहीं लिया ना, तो ये वो जो ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है उसका अर्थ हम क्या लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सोचने का जितना स्तर होगा उतना ही हम उसका अर्थ ले पाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था ना कि गीता की हजारों टीकाएं हो रखी हैं, तो गीता 1000 प्रकार की नहीं है, गीता तो एक ही प्रकार की, एक ही स्तर पे बोली है भगवान कृष्ण ने, पढ़ने वालों ने उसके 1000 अर्थ कर दी। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिन वो हमारी पूजा जी मेरे से पूछ रही, बोल जी आपने बताया था कि रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी नहीं, बताओ क्या कर लोगे? तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ आप सब बैठे हुए सब वैसा का वैसा ही समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, सब अलग अलग समझ रहे हैं। मेरी रामायण जो मेरे लिए है वो जरूरी नहीं कि आप सबके लिए वो वैसी है, सब अपने अपने संस्कारों से समझते हैं उसको और थोपेंगे मेरे ऊपर ही, बोल जी आपने पढ़ाया था। महाराज जी का योग एक ही प्रकार का है सबके लिए, लेकिन जरूरी नहीं है जो महाराज जी योग मंच पे कर रहे हैं सबके सब वो ही योग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। भांति भांति की कपाल भांति लोगों ने डिजाइन कर रखी है और उनसे पूछे भाई ये कहां से सीख ली, बोल जी आपसे ही सीखी।
तो हम शास्त्रों का अर्थ भी क्या लेंगे वो हमारे ऊपर ही, चेतना के स्तर पे ही निर्भर करता है। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को सब उसी रूप में समझ पाएंगे जो उन्होंने बोला और लिखा था, ये जरूरी नहीं है। उसी अर्थ को वो समझ पाएंगे जो महर्षि दयानंद की चेतना के स्तर पे उठ जाएंगे। गीता जो बोली थी वही उसी रूप में वो व्यक्ति समझ पाएगा जो कृष्ण की चेतना के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों में पशु बलि के लिए किस रूप में बोला था, इसको वही व्यक्ति समझ पाएगा जो उस ऋषि की चेतना के स्तर पे पहुंच जाएगा। उससे पहले अपने अपने ढंग से लोग अर्थ करेंगे, करते भी हैं। तो ये शास्त्रों को समझना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी पुस्तक बांच ली और जी मैंने सब पढ़ लिया। सब पढ़ लिया उसका माना जाएगा, जो शास्त्र में लिखा है उसका जीवन वैसा बन गया। ये एवं वेदा स एवं भवति। तब इस लिखने वाले व्यक्ति की और इस पढ़ने वाले व्यक्ति की दोनों की चेतना बराबर हो गई, अब एक समान हो गई। भगवान इसीलिए तो अनंत और न जानने योग्य अनिर्वचनीय इसीलिए तो हैं, क्योंकि भगवान को कब जाना जा सकता है? भगवान को भगवान बन के जाना जा सकता है और भगवान कोई बन सकता नहीं है। इसलिए जिन्होंने भी जाना उन्होंने क्या बोला कि वो अनंत है। हमने जो जाना वो कितना है? वो छोटा सा है। ये जिन्होंने जाना उन्होंने बताया। तो किसी भी व्यक्ति को हम उसी की चेतना के लेवल पे ही समझ सकते हैं। सारे झगड़े इसीलिए तो हैं। एक व्यक्ति दूसरे की चेतना को नहीं समझ पाता है, दूसरा पहले वाले को नहीं समझ पाता, इसलिए झगड़े हैं। अब पहले वाले को लगता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, दूसरा कहता है भाई मेरी भी तो सुन लो, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और दोनों एक दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और जहां एक दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार होते हैं वहां चीजें सुलझ भी जाती हैं। दोनों ही बातें हैं। तो हमें जिसके बारे में जानना है उसके शूज में जाना पड़ता है। एक व्यक्ति का घोड़ा खो गया तो वो सब लोगों को लगाया, उसने बड़ा कीमती घोड़ा था, कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। फिर एक साधारण सा व्यक्ति उस घोड़े को ढूंढ लाया। तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई बड़ा आश्चर्य, हम सब ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपने कैसे ढूंढा? बोले मैंने ये सोचा कि यदि मैं घोड़ा होता तो मैं कहाँ जाता। तो पहले मैं घोड़ा बना और फिर मेरे को पता लगा कि उस घास के मैदान में जाता मैं, घोड़ा बनता। तो मैं वहां गया और घोड़ा वहीं था। तो किसी व्यक्ति की बात को आप कब समझ पाएंगे? पहले आप उसके स्टैंड पे खड़े हों कि मैं यदि इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। यदि मैं विद्यार्थी होता तो मैं क्या करता। यदि मैं आचार्य होता तो मैं क्या करता। यदि मैं गुरुजी की भूमिका में होता तो मैं क्या करता। फिर आप वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। इसी को तो तद्रूपता, तादात्म्य, समाधि, समापत्ति वही तो कहा है। भगवान के लिए साधना करने के लिए बैठते समय आसन के बारे में क्या बताया है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अपने प्रयत्नों को शिथिल करो, शरीर के प्रयत्नों को, मन के प्रयत्नों को, भावों के, हृदय के प्रयत्नों को सब शिथिल कर दो थोड़ी देर के लिए, मानो आप हैं ही नहीं। प्रयत्न शिथिल और अनंत के साथ समापत्ति, वो एक जो सब जगह व्यापक है जो चेतना, आप उसी के साथ एकाकार हो जाएं। एक जैसे समुद्र में नदियां अपने अस्तित्व को खो देती हैं, ऐसे अपने अस्तित्व को खो दो उसी विराट चेतना में, तुरंत आप वहां पहुंच जाएंगे। ध्यान की अवस्था में, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में। करना तो पड़ेगा ना, समापत्ति तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सत्य वो होता है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। ना सतो अभाव, और असत वो होता है जिसका कभी भाव नहीं होता है। यही तो परिभाषा बताई ऋषियों ने। तो सत्य जो है उसका कभी अभाव होता ही नहीं है। अभी कक्षा में बैठे हैं तब कोई सत्य का अभाव थोड़ी है आपके अंदर। ऐसे थोड़ी है कि अभी तो भगवान की, सत्य की,
अभाव की अवस्था आपके अंदर, और जब आप साधना करेंगे तब उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ही है। सत है ही वो ही जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है, इसीलिए तो वो सत है। तो अभी भी आपके पास ही है वो अनंत आनंद, वो विराट चेतना जो पूरे इस अखिल ब्रह्मांड में समाई हुई है। वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे आसपास भी है, ऊपर नीचे चारों तरफ भी है। उसके साथ अभी हम कनेक्ट नहीं है, संग नहीं है, इसलिए हमारा सत्संग नहीं हो पाता है। सत के साथ संग करना होता है बस, सत का अभाव तो कभी होता ही नहीं है। तो जितना जितना व्यक्ति प्रयास करता जाता है, असत को हटाता जाता है, तो वो पहले से ही है ही वो ही। तो जिन लोगों ने पाया सब ने यही बताया कि उसका कभी अभाव नहीं है। तो ये जो पशु बलि का आपने पूछा, तो ये हम अपने ढंग से ही शास्त्रों के अर्थ लेते हैं, तो इसलिए जिसको जो समझ में आए ले लिया। और कोई प्रश्न? हो गए? आगे चलो, चलिए। प्रायश्चित्तम महध्येत नरम वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। उपाध्यायः वच श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः देशान् जनपदांस्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्र सहितं तात सभार्यं भृगुतुंगे समासीनं ऋचिकं संददर्शः तमुवाच महातेजः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचिकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गवः। तो इन्होंने कहा, पुरुषर्षभ, हे पुरुष प्रवर, अम्बरीश के लिए है ये, उनके जो यज्ञ करवाने वाले वो कह रहे हैं, प्रायश्चित्तम महद ही एतत् नरम, करें इसका महत्तर प्रायश्चित्त हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए या तो उसको घोड़े को ढूंढ के लाओ, आनयस्व पशुम शीघ्रम यावत कर्म प्रवर्तते, जब तक कि हम इस कर्म में लगे, यज्ञ को शुरू करें, तब तक या तो पशु को ढूंढ लाओ, और या तो फिर प्रायश्चित्तम महद ही एतत् नरम व पुरुषर्षभ, या फिर किसी मनुष्य को लाओ पशु की जगह। पशु की बलि नहीं दे पाओगे तो किसी मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। अंदर से दोष यदि नहीं नष्ट हुए तो दोष या तो हमारा नाश कर देंगे, या तो फिर हमारे संपर्क में आने वाले उसका किसी का तो नाश कर देंगे। तो बलि तो देनी पड़ेगी, यज्ञ यदि चल रहा है तो या तो आप उसको ढूंढ के लाएं या तो किसी मनुष्य को लाएं।